नमस्कार, मैं हूँ टाइम मशीन। मैं आपको इतिहास के किसी भी दौर में ले जा सकता हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ प्राचीन भारत के कुछ और महान लोगों से मिलवाने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज का पार्ट 4। मैं हूँ आदि शंकराचार्य। मेरा जन्म लगभग 788 ईस्वी में हुआ था। मैंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। मैंने पूरे भारत की यात्रा की और ज्ञान तथा आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। मैंने श्रृंगेरी मठ, द्वारका शारदा पीठ, गोवर्धन मठ, पुरी और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ की स्थापना भी की। मैं हूं महावीराचार्य। मेरा जन्म लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। मैं प्राचीन भारत का एक महान गणितज्ञ था। मेरी प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह है। इसमें गणित के कई सिद्धांतों और समस्याओं को सरल और व्यवस्थित रूप से समझाया गया है। मेरे कार्यों ने गणित के अध्ययन को और आगे बढ़ाया। मैं हूं लल्लाचार्य। मेरा जन्म लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। मैं एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। मेरी प्रसिद्ध पुस्तक शिष्यधि वृद्धित तंत्र है। इस ग्रंथ में ग्रहों की गति, खगोल विज्ञान और गणित से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। मैं हूं राजा भोज। मैं लगभग 1010 से 1055 ईस्वी के बीच मालवा का राजा था। मैं केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी था। मैंने विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला पर कई ग्रंथ लिखे। मेरी प्रसिद्ध रचनाओं में सम्रांगण सूत्रधार शामिल है, जिसमें वास्तुकला और यंत्रों का वर्णन मिलता है। मैं हूं कालिदास। मेरा जन्म लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। मुझे संस्कृत का महान कवि और नाटककार माना जाता है। मेरी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। मेरी कविताएं और नाटक आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। ये थे प्राचीन भारत के कुछ और महान व्यक्तित्व, जिनके ज्ञान और विचारों ने मानव सभ्यता को समृद्ध किया। अगर आप भारत के और भी महान वैज्ञानिकों और विद्वानों से मिलना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम आगे भी ऐसे ही महान लोगों से मिलते रहेंगे।